जेजेपी का 5वां स्थापना दिवस है। जननायक जनता पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है और आज हम कहीं और नहीं, हिसार शहर की 222 नंबर कोठी अर्बन स्टेट में हूं। और ये इधर फोटो देख पा रहे हैं आप, ये दुष्यंत जी की फोटो है जो कि हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। उसके साथ साथ में इधर आप देख पा रहे हैं ताऊ देवीलाल जी की एक प्रतिमा लगा रखी है, बड़ी ही खूबसूरत। और उनके ऑफिस में पहुंचा हूं। वजह जो है वो खास है क्योंकि कल 9 दिसंबर है और 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है। यही वो दिन है जिस दिन इस पार्टी का गठन हुआ था, इसकी नींव रखी गई थी। और कल वहां पर कितनी एक भीड़ होने वाली है, ये बहुत बड़ी बात है। बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा जरूर ग्राउंड है और क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर बातचीत करने वाले हैं रमेश गोदारा जी से, जो उनसे हिसार शहर के जिला अध्यक्ष है जननायक जनता पार्टी के, हमारे साथ में है। बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपेश। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर वैसे तो देखिए 5वां स्थापना दिवस है, हर बार के जो दिवस रहे वो खास रहे, लेकिन कल क्या कुछ खास होने वाला है? हरियाणा प्रदेश की जनता में अति उत्साह है, पार्टी के कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ी रैली ये होगी, क्योंकि जननायक जनता पार्टी का जिस दिन से गठन हुआ, जींद के पिंडारा गांव से, उस प्रांगण से अथाह जनसमूह था। और जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की पार्टी है। और चौधरी देवीलाल की विचारधारा के सबसे बड़े वाहक दुष्यंत चौटाला जी है। सर यहाँ पे ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। अगर मैं बात करूँ तो चौधरी देवीलाल जी का जिक्र होता है, उसके बाद में INLD का जिक्र होता है और उसके बाद में जिक्र होता है जेजेपी का। वैसे ये दीपक किस साइड जा रखा है? वो कहते हैं हम उनके पद चिन्हों के ऊपर चल रहे हैं, जेजेपी कहती है हम उनके पद चिन्हों के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन रियल के अंदर कौन चल रहा है? जनता भी कन्फ्यूज है थोड़ी। हरियाणा प्रदेश की जनता ने पिछले विधानसभा के चुनाव के अंदर अपना जनादेश दे दिया था कि चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा का सच्चा वाहक कौन है। जननायक जनता पार्टी के निर्माण के बाद में, जैसे पुरानी पार्टी से जिस तरीके से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को, दुष्यंत चौटाला जी को निलंबित किया गया, बाहर निकाला गया, उन्होंने पार्टी का निशान, सिंबल, झंडा, डंडा सब छोड़ दिया और जनता जनार्दन के बीच में गए। हरियाणा प्रदेश की जनता ने 17.5% वोट देके 10 सीट दे करके एक जनादेश देने का काम किया कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा का सच्चा वाहक कोई है तो वो दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी है। तो उस चीज़ का तो सर कल पता चल जाएगा। हालांकि किसान आंदोलन एक बीच में ज़रूर आया, 1.5 साल का बहुत लंबा चौड़ा गैप रहा और उसके अंदर बड़े बड़े लोगों को गाँव के अंदर तक जाने की एंट्री नहीं थी। उसके बाद में कल की भीड़ से ये पता चलेगा कि ग्राफ कितना बढ़ा कितना घटा। किसान आंदोलन के बाद में आप किस प्रकार देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर पार्टियों से नाराजगी भी रही, भाईचारा भी रहा, कल कितनी एक भीड़ इकट्ठी होगी? हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन, हरियाणा प्रदेश का किसान भोला डाला है और निरंतर चौधरी देवीलाल जी का साथ देता रहा है। लेकिन पिछले जब किसान आंदोलन के समय किसान जननायक जनता पार्टी से रुष्ट नहीं था, लेकिन उसके बीच में कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, गुलाबी गैंग के लोग, जिनका राजनीतिक मोटिव कुछ और था। कोई अपने बेटे को स्थापित करना चाहता है, कोई राजनीतिक तौर पे। तो उनके सामने दुष्यंत चौटाला जिस तरीके से छोटे अल्पमत में होते 10 सीटों के बलबूते पे जिस तरीके से प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके से उनका विज़न है और जो सोच है, जो इनकी विषयों पे पकड़ है, उस हिसाब से लोगों को अपना भविष्य असुरक्षित लगने लगा और उन लोगों ने दुष्प्रचार, कुप्रचार, भ्रम और भ्रांतियाँ फैलाने का काम किया। वो तो चलो देखिए सर, जनता बेखूबी जानती है, लेकिन एक सवाल अटक जाता है सर। वो बूढ़े थोड़े से नाराज हैं, 5100 का जिक्र कर रहे थे, बोला जी 5100 पेंशन हो जाएगी मेरे CM बनते ही। वो 5100 पेंशन सर अभी तक नहीं हुई, बूढ़े भी इंतजार कर रहे हैं। कई बूढ़े तो स्वर्ग भी सिधार गए उस इंतजार में। दुष्यंत चौटाला जी चीफ मिनिस्टर नहीं बने, वो उप मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री बनते ही कुछ बढ़ाने का काम किया। 5100 रुपये पेंशन जननायक जनता पार्टी का चुनावी घोषणा थी कि जब दुष्यंत चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारा निरंतर प्रयास है कि बढ़वाने का काम करेंगे, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी जिस दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, उस दिन पहली कलम से 5100 रुपये प्रदेश के बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। कल कितनी एक भीड़ इकट्ठी होगी? पांडु पिंडारा का रिकॉर्ड तोड़ने का काम भिवानी की रैली करेगी। अब वो भिवानी की रैली के अंदर वो एक ताई इंद्रो जी का जिक्र चला था, वो भी पहुंचेंगी क्या वहाँ पे? राजनीतिक तौर पे राजनीतिक जन सैलाब है। चौधरी देवीलाल जी ने के साथ संघर्ष में बहुत उनके कार्यकर्ता रहे, जो आज विभिन्न दूसरी पार्टियों में है। आज लोग मान ली कांग्रेस के अंदर लगभग लोग चौधरी देवीलाल जी से राजनीति सीख करके कांग्रेस में काम कर रहे हैं। बहुत से साथी साथ चलते, कोई बिछड़ भी जाता है। बात इंद्रों की नहीं, हरियाणा प्रदेश के जन जन की आवाज़ दुष्यंत चौटाला जी के साथ है।
नहीं, मैं वही जिक्र कर रहा था, शायद आप भी समझ गए, लेकिन वो जवाब आपने नहीं दिया। ताई इंद्रो जी का जिक्र था ठेके को लेकर, वो बोला जी गांव से ठेके जो हैं वो दूर होने चाहिए। और जिन पंचायतों ने प्रस्ताव देने का काम किया उनके सब पंचायतों के ठेके दूर हुए और बंद भी हुए। ये काम, क्योंकि आज हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है, कोई ठेका खुलवाने का और ठेके को दूर हटाने का काम पंचायत जब प्रस्ताव करके देती है कानूनी तौर पे, तभी उसको तो हटाया जा रमेश सर, कल कितनी एक बसें जो है वो हिसार से जा रही हैं, और आपका क्या कुछ योगदान रहने वाला है इसके अंदर? हिसार के अंदर हिसार से रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जाएगी। और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप इधर, हम टोल से जाएगी, आप टोल के पास होकर के देखिए, 2-3 हल्के के लोग टोल से भी निकलेंगे। आप हंसी हमारे साथ चलिए आगे। लोगों के अंदर अथाह उत्साह है। मैं एज ए जिला प्रधान पार्टी के अदना सा कार्यकर्ता होने के नाते से मैं गांव-गांव गया हूं और पूरा पार्टी लोगों में उत्साह है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं सर जिनको अभी भी शायद नहीं पता कि बसें कहाँ से जाने वाली है, क्या कुछ मैनेजमेंट है, तो कुछ इशारा दे सकते हैं? जननायक जनता पार्टी कभी बसें कार्यकर्ताओं को नहीं देती। जननायक जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो उसका जननायक जनता पार्टी का परिवार है, और वो अपने आप अपनी व्यवस्था के बल पे जाते हैं। पार्टी ने कभी आज तक किसी को अपना मान साधन देने का काम नहीं किया। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वो चौधरी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी से दिल से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए आप खुद को मैं आमंत्रित करता हूँ, अपने आंखों से देखने का काम करिए। नहीं, ज़रूर करेंगे। वो तो आपने बता दिया कि एक बार टोल पे चले फिर आसी चले, ऐसे करते करते आप मेरे को भिवानी ले जाएंगे, नो डाउट। भिवानी आपको देखना चाहिए। और आपको एक बात बताऊँ, आपने जब मान लीजिए जिस मात्र 8-7 महीने में पार्टी ने इतना बड़ा परफॉर्मेंस देने का काम किया, 17.5% वोट बहुत बड़ा वोट बैंक होता है अगर प्रदेश की राजनीति की बात करें, और 10 सीटें लेना। जबकि कोई पार्लियामेंट के चुनाव में मोदी लहर थी, राष्ट्रीय मुद्दों पे लोकसभा के चुनाव होते हैं, दुष्यंत चौटाला जी खुद चुनाव हार गए थे, और उनका दृढ़ निश्चय देखो, जिस हल्के से उचाणा से पार्लियामेंट के चुनाव में चुनाव हारे। अमूमन आपने देखा होगा दूसरे राजनीतिक दलों में कि नेता एक सेफ सीट तलाश करता है, और दुष्यंत चौटाला बोले मैं उचाणा से ही चुनाव लड़ूंगा, और वह 50,000 के करीब वोटों से जीतने का काम किया। दृढ़ निश्चय नेता है। और हिंदुस्तान की राजनीति में मैं तो एक दिन, हम तो इस बात की कामना करते हैं कि दुष्यंत चौटाला का निरंतर साथ देते रहेंगे कि 1989 के अंदर संसदीय दल का नेता जनता दल का चौधरी देवीलाल जी को चुन लिया गया था, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने विपक्षी एकता का सूत्रधार बन के 1989 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का काम किया था। उस दिन के बाद आज तक कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं आई, चाहे मलम्मत सरकारें चलाई है, चाहे 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे नरसिम्हा राव जी की सरकार रही हो। और उसमें चौधरी देवीलाल जी को संसदीय दल का नेता चुना। चौधरी देवीलाल जी ने त्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने सीकर की जनसभा में कोई उत्साही नौजवान नारा लगा रहा था कि चौधरी देवीलाल पूरा तोलेगा, लाल किले से बोले। चौधरी देवीलाल ने कहा ताऊ तो तोले ही तोलेगा, लाल किले से वीपी सिंह बोलेगा। और उन्होंने अपना जो ताज उठा के वीपी सिंह पे रखने का काम किया। और हरियाणा प्रदेश जो 543 लोकसभा में 10 सीटें बहुत बड़ा स्थान नहीं रखता था। हम सोचते थे कि लाल किले से हरियाणा प्रदेश का कोई मान हमारा नेता झंडा फहराए, चौधरी देवीलाल जी फहराए, लेकिन उन्होंने त्याग कर दिया। हम तो यही कामना करते हैं कि दुष्यंत चौटाला की उम्र उसके साथ है, 40 साल का राजनीतिक सफर है, पढ़े लिखे नेता है और दूरगामी सोच के धनी है, विजन के नेता है। तो एक दिन वो ऐसा दिन आए, हम वो 1989 वाला हमारा सपना पूरा हो, हम तो समय तक साथ देते हैं। यानी कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और नो डाउट बढ़ना भी चाहिए। जहाँ पर सोच है और आगे बढ़ने की सोचना हो तो देखिए फिर राजनीति नहीं होती। लेकिन ये एक सुलझे हुए नेता, मैं आपको बता देता हूँ, इनडायरेक्टली ये भी बता गई है कि कहाँ से बसें चलने वाली है, कहाँ पे आप लोगों को पहुँचना है। माइड टोल का जिक्र है, टोल के ऊपर आप पहुँच सकते हैं, और अगर आपको भिवानी जाना है तो बाकी कल की रैली जो है वो हमारे चैनल के ऊपर भी लाइव चलेगी, हम भी ज़रूर वहाँ पर पहुँचेंगे। और देखना यही है कि वहाँ पर ग्राफ जो है वो कितना बड़ा, ये रैली बहुत कुछ डिसाइड करने वाली है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उप मुख्यमंत्री जी की जो निगाहें अब मुख्यमंत्री जी की कुर्सी के ऊपर हैं, उसका सफ़र कितना तय हो चुका है और कितना बाकी है, वहीं पर जाकर कल की रैली के अंदर पता चलने वाला है। बाकी आप इस पूरे इंटरव्यू से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना मत भूलिएगा। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।